उनका नाम था अंगद जी। अंगद जी जो थे ये एक राजा के महामंत्री थे, लेकिन इनको भगवान में बिल्कुल प्रीति नहीं थी। परंतु इन्होंने एक बड़ी रूपवती कन्या से ब्याह किया, उसके रूप पर आसक्त होकर उससे प्रेम करते थे बहुत ज्यादा। लेकिन वो जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती थी। बहुत ध्यान से सुनना। तो जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करती थी, जगन्नाथ जी की कथाएं सुनना, जगन्नाथ जी के मनोरथ उत्सव आदि, जबकि जगन्नाथ जी कोसों दूर थे उनके गांव से, लेकिन फिर भी वो जगन्नाथ जी को याद करती थी। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। तो अंगद जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो हम आपसे प्रेम करते हैं, ये कथाएं सुनना, सत्संग सुनना, भजन करना, पूजा वूजा, ये हमसे इसके बारे में कभी कहना भी मत। तुमको जितना चाहे करो, हम तुमको कभी रोकेंगे नहीं, लेकिन हमसे मत बोलना कि तुम करो। पत्नी ने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन अंगद जी माने नहीं। उसने कहा ठीक है, जब समय आएगा सुधर जाएंगे। तो उनकी पत्नी क्या करती थी, डबल माला करती थी, एक माला अपनी, एक माला अपने पति की। वो तो करते नहीं है, उनके लिए उनकी तरफ से मैं ही कर दूं। अंगद जी बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक दिन उनकी पत्नी ने, जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी पुरी में, तो पुरी तो जा नहीं सकती, कोसों दूर है, तो उसने क्या किया, कुछ संतों को अपने घर आवाहन किया कि आप मेरे घर आके कथा सुनाइए। संतों ने घर पर आकर के कथा गाना शुरू किया। अंगद जी कहीं बाहर गए हुए थे युद्ध पर, युद्ध से लौट करके 3-4 दिन बाद आए तो देखा वहां तो कथा चल रही है, आपकी तरह हजारों लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। अंगद जी तो देख करके आग बबूला हो गए, बोले मेरे घर को क्या धर्मशाला बना दिया, ये क्या हो रहा है मेरे घर में। वो तो आए, आकर के चिल्लाने लगे, बरसने लगे, अरे सब बंद करो, ये कथा बता क्या चल रही है, ये सब जाइए अपने अपने घर जाइए, ये मेरा घर है, छोड़ के जाइए यहां से, और सुनिए आज के बाद कभी मत आइएगा। पत्नी बार बार रोक रही है, बोले ऐसे मत कहो ना, मेरे गुरुजी हैं, सब लोग कथा सुन रहे हैं। बोले तुम चुप रहो, अभी मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं, सब लोग जाओ अपने घर, ये मेरा घर है, यहां क्या कर रहे हो आप लोग। सबको भगा दिया। उनकी पत्नी को इतना क्रोध आया कि आज तक इन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, पूजा नहीं की, मैंने सब स्वीकार किया, लेकिन आज मेरे घर कथा चल रही, मेरे गुरुदेव कथा सुना रहे, इन्होंने आकर के विघ्न डाल दिया बीच में। अरे भगवद विमुख चाहे कितना भी प्रिय पति क्यों ना हो, मैं ऐसे पति का त्याग करती हूं आज। और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अपने पति के सामने संकल्प किया, बोले आज के बाद देखो मैं देह से आपका त्याग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने आपसे मेरा ब्याह कराया। देह से पत्नी के जो धर्म होते हैं वो निभाऊंगी, आपको रोटी चाहिए रोटी खवाऊंगी, आपके लिए वस्त्र चाहिए वस्त्र दूंगी, जो जो सेवा मुझसे बनेगी सब करूंगी, लेकिन मैं संकल्प लेती हूं आज के बाद अपनी अंतिम श्वास तक आपका मुख नहीं देखूंगी। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया, और ना मुझसे काम ना कीजिएगा कि मैं अपना मुख दिखाऊं, क्योंकि आप आसक्त तो इस मुख पे ही है ना, मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरी बुद्धि में जो कृष्ण है वो तो आपको प्रिय नहीं है बिल्कुल भी। आज आपने जो किया है उसकी वजह से मैं संकल्प लेती हूं कि आज के बाद आपका मुख नहीं देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी। अंगद जी तो बड़े परेशान। अब पत्नी रोज रोटी बना रही है, थाली लगा रही है, ला करके अंगद जी के सामने धर देवे, लेकिन मुख छुपा के रखे, दिखावे नहीं। 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 6 महीना बीत गए, अंगद जी ने अपनी पत्नी को देखा ही नहीं, व्याकुल हो गए। एक दिन घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, बड़े दुखी तो थे ही हृदय से, क्या करें, घर पर भी नहीं करती। तो एक कथा चल रही थी किसी नदी के तट पर। अंगद जी महाराज ने उस कथा के पंडाल को देखा, व्यास जी मंच पर बैठे थे, तो अंगद जी बोले पत्नी मेरी बड़ी कथा सुनती है, एक बार मैं भी सुन के देखूं। और एक और स्वभाव है, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, पहले रसिक, दूसरे आमंत्रित, और तीसरे अत्यंत दुखी।
जिनको बहुत कष्ट है जीवन में, जो बहुत आदि व्याधियों से ग्रसित हैं, जिनको मानसिक रोग हो रखा है, जिनको बौद्धिक रोग, वही आते हैं कथा में। अंगद जी जाके पीछे बैठ गए, सुनने लगे क्या कह रहे हैं व्यास जी। कथा सुनते 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 अंगद जी को बड़ी शांति मिलने लगी अंदर। जिनकी व्याकुलता केवल पत्नी के देखने से ही ठीक होने वाली थी, वो व्याकुलता धीरे धीरे कथा सुनने से उनकी ठीक होने लगी। कथा 4 घंटे में पूर्ण हुई। अंगद जी बोले बड़ी जल्दी पूरी होगी। बगल वाले से बोले अब कब होगी है? बोले कल होगी। कितने बजे होगी? उतने बजे से होगी। बोले अच्छा। अंगद जी दूसरे दिन समय से पहले ही आके बैठ गए, आगे फिर कथा सुने, फिर 4 घंटा कथा सुनी। अब तो जो उनकी व्याकुलता, रोज प्रार्थना करते थे पत्नी से, मान जाओ अपना मुख दिखा दो, अब उन्होंने सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका विषाद कथा ने हरण कर दिया था। अब तो कथा में रोज जाने लगे। अंतिम दिन व्यास जी को प्रणाम करने गए, बोले आपकी अगली कथा कब होगी? बोले अगली कथा तब होगी। बोले कहाँ होगी? वहां होगी। मैं आ सकता हूं? बोले बिल्कुल आओ। अब तो अंगद जी को ऐसी कथा ने पकड़ा महाराज, वो तो उन व्यास जी के संगी हो लिए, जहां जाए व्यास जी के संग कथा ही सुने। एक बार उसी नगर में कथा हो रही थी, पत्नी बैठी थी महिलाओं की तरफ, और इतने में ही अंगद जी आकर के बिल्कुल आकर दंडवत प्रणाम करके और पुरुषों में बैठे। तो पत्नी ने देखा, बोले कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ गए आज कथा में, और मेरे पति। अब पत्नी कथा नहीं सुन रही है, केवल अंगद जी के भाव देख रही है। और अंगद जी के भाव ऐसे कि जब जब जगन्नाथ नाम ले व्यास जी, तब तब अंगद जी के नेत्र सजल हो जाएं, जगन्नाथ जगन्नाथ कहकर के भाव विभोर अंगद जी हो जाएं। पत्नी के हृदय में इतनी प्रसन्नता होने लगी, बोले मेरे पति हैं। जो संकल्प लिया था कि भगवत विमुख पति है तो इसको देखूंगी नहीं, आज उस संकल्प का त्याग कर दिया। बोले अब भगवत सन्मुख हो गए हैं, ऐसे पति को तो नित्य प्रणाम करूंगी अब मैं। आज जैसे अंगद जी घर आए, पत्नी ने अंगद जी को देखते ही अपना घूंघट ऊपर किया, बोले कि आप, मैं जान गई हूं कि अब आप भगवत भक्त हो गए हैं, आप कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अब मैं अपना संकल्प तोड़ती हूं, अब आप जितना चाहो हमारा रूप देखो। अंगद जी बोले देवी, पहले मुझे लगता था तुमसे सुंदर कोई नहीं, लेकिन अब लगता है जगन्नाथ से सुंदर कोई नहीं है। अब मुझे तुम्हारे रूप की आसक्ति नहीं है, अब तो बस मैं इंतजार कर रहा हूं कब पुरी जाऊंगा, कब जगन्नाथ जी को निहारूंगा, कब मेरा वो संकल्प पूर्ण होगा। और बंधुओं एक दिन अंगद, अब दोनों पति पत्नी मिलके भजन, देखो बंधुओं, एक घर में पत्नी भजन करती है, किसी घर में पति भजन करते हैं, लेकिन घर वृंदावन तब बन जाता है जब दोनों मिलके भजन करते हैं, दोनों एक साथ। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि पति पत्नी दोनों भक्त हो जाएं। इसलिए भैया जितने भी कुंवारे लोग यहां बैठे हो, जिनके ब्याह ब्याह नहीं हुए हैं, वो पुरुषोत्तम मास में गंगा जी से यही प्रार्थना करो कि हमको भी भक्त ही मिले जो मिले, क्योंकि भगवत विमुख व्यक्ति के साथ भक्त को अपना जीवन काटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो गंगा जी के तट पे भैया प्रार्थना करो कि भगवत भक्ति मिले जीवन में, है ना पंडित जी? यही गलैया पाठ करी हूं पुरुषोत्तम मास में। तो अंगद जी का जगन्नाथ जी से मिलन, यह भी बड़ी सुंदर कथा है कि श्री अंगद जी महाराज एक बार राजा के साथ में कहीं युद्ध करने गए, तो नियम होता था कि राजा जब जीत जाते हैं ना, तो सारे हारे हुए राजा का सारा धन हरण करके ले आते हैं, सब ले आते हैं। तो अंगद जी को राजा ने कहा, महामंत्री जी जाओ इसके सारे तहखाने ले आओ, जितना इसके पास धन है। अंगद जी सब रखवा रहे थे, उसमें एक मणि रखी थी, बड़ी सुंदर मणि। उस मणि को जब अंगद जी ने देखा, तो मणि देख करके अंगद जी के मन में भाव आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊंगा, रोज सोचता हूं कि जगन्नाथ जी को पहली बार देखूंगा तो कुछ देना चाहिए। तो अंगद जी को मणि भा गई। अंगद जी ने कहा कि राजा सारे धन को ले जाए, लेकिन इस मणि को तो मैं ले जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जब जाऊंगा तब जगन्नाथ जी को दूंगा। तो अंगद जी ने धीरे से उस मणि को उठाकर अपनी पगड़ी में छुपा लिया। 2-4 सैनिकों ने देख लिया, उन्होंने कहा ये अंगद जी आप ठीक नहीं कर रहे। बोले भैया देख, अपने प्रयोग के लिए नहीं ले रहा, मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहता हूं, मेरा भाव है, और जब अर्पित हो जाएगी तब राजा को बता दूंगा। लेकिन सैनिकों ने जाकर के
राजा को बता दिया कि अंगद जी ने एक मणि अपनी पगड़ी में छुपा ली है। राजा ने प्रयास किया अंगद जी को मरवाने का, अंगद जी के ऊपर खूब प्रयास किए कुठाराघात करने के, लेकिन अंगद जी ने मणि नहीं दी। एक दिन रात्रि में अपनी पत्नी से बोले, देवी राजा मेरे पीछे पड़ा है, वो मणि छुड़ा लेगा, हमको शीघ्र जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। बोले क्या करें? बोले अभी चलो। रात्रि में ही अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठ करके जगन्नाथपुरी जाने लगे। किसी सैनिक ने जाकर के राजा को बता दिया, बोले अंगद जी तो निकल गए, फरार हो गए हमारे नगर से। राजा ने सेना भेज दी, बोले जाकर के जहां मिल जाएं वहीं सर धर से अलग कर देना, पहले मणि ले लेना। सैनिकों ने जाकर के बीच रास्ते में ही अंगद जी को घेर लिया। आधी रात हो रही थी, बहुत ध्यान से सुनो। अंगद जी से कहा, देखिए अंगद जी वो मणि आपके पास है, आप कृपा करके उस मणि को दे दीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन नहीं देंगे तो हम आपका सर धर से अलग कर देंगे। अंगद जी ने तुरंत पगड़ी में से मणि निकाली और मणि निकाल करके बोले, देखिए मैं मणि आपको देने को तैयार हूं, लेकिन अंतिम इच्छा मेरी एक पूरी करवा दो। बोले क्या? ये जो सरोवर है, मैं इस सरोवर में स्नान करना चाहता हूं। सैनिक बोले ठीक है, आज्ञा है, आप स्नान कर लीजिए। अंगद जी ने उस सरोवर में गोता लगाया और गोता लगाने के बाद मणि को हाथ में लिया और कहा, हे जगन्नाथ, मैं आपके पास नहीं आ सकता, पर आपकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं, आप तो मेरे पास आ सकते हैं ना। मैं आपके पास इस वस्तु को पहुंचा पाऊं नहीं पहुंचा पाऊं, लेकिन आप इस वस्तु को यहीं से स्वीकार करो। और जल निधि उस सरोवर में ही उस मणि को पधराते हुए जगन्नाथ भगवान का उद्घोष कर दिया। सैनिकों ने जल में कूद करके खूब खोजा, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा आ गया, पूरे तालाब को खाली करवा दिया, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा अंगद जी से, बता दीजिए मणि कहां है, नहीं तो आपको जान से मार देंगे। अंगद जी बोले, जिसकी थी उसके पास चली गई, मैंने जगन्नाथ भगवान के लिए निकाली थी, उनको पहुंच गए। राजा ने खूब मारा। अंगद जी बोले, भाई तू मेरी बात का विश्वास कर, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैंने जगन्नाथ जी को अर्पित की और वो जगन्नाथ जी को पहुंच चुकी है। अंगद जी बोले, ऐसे नहीं मानेगा, चलो इसके जगन्नाथ भगवान के सामने चलते हैं और वहीं इसके प्राण त्यागेंगे, हम वहीं इसके सर धर को अलग कर देंगे। अंगद जी के हाथ में बेड़ियां, पहली बार जगन्नाथ जी के मंदिर में अंगद जी कैसे गए? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, पीछे हाथ बंधे हैं, आंखें सूज गई हैं, इतना मारा है सैनिकों ने। आसपास से सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं, आज जगन्नाथ भगवान के सामने इसको मारेंगे। राजा ने कहा, मैं फिर पूछ रहा हूं मणि कहां है? बोले मेरे नीलाद्रि के पास है। नीलाद्रि जगन्नाथ जी का नाम है, जगन्नाथ के पास है। नहीं मानोगे तुम? बोले नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं उन्हीं के पास है। सबके संग जैसे ही अंगद जी को लेकर जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, और राजा हैं, पुजारियों को आज्ञा की, बोले तुरंत कपाट खोलिए जगन्नाथ जी के, आज उन्हीं के सामने इसकी बलि चढ़ाऊंगा, मैं इसको जान से मारूंगा। जैसे ही जगन्नाथ जी के कपाट खुले हैं, तो कपाट खुलते ही क्या देखा? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, श्री जगन्नाथ भगवान के गले में एक स्वर्ण के सुंदर आभूषण में वो मणि विराजमान श्री जगन्नाथ जी के गले में बैठी। और जैसे ही अंगद जी ने उस मणि को जगन्नाथ जी के गले में देखा, ये प्रथम दर्शन था जगन्नाथ जी का। और देखते 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 वहीं हथकड़ी बेड़ियों में अपने आप ही प्राण त्याग दिए श्री अंगद जी ने, और सदा सर्वदा के लिए श्री जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। राजा को आत्मग्लानि हुई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए उस मणि को हमेशा के लिए जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया। आज भी जगन्नाथ जी वो मणि धारण करते हैं अपने गले में, अपने वक्ष में, जो अंगद जी ने अर्पित की थी। करीब 800-900 वर्ष पुरानी कथा है अंगद जी की। ये कथा हम क्यों सुना रहे थे? कि हरि विमुख जो है
इसमें 2-3 भाव पुष्ट हो गए एक ही कथा में। हरि विमुख जो है उसका देह से त्याग मत करो, मन से त्याग करो, जैसे अंगद जी की पत्नी ने किया। फिर फॉर्मेलिटी करो, संग रहना है, बस निभाओ उसको। अपने कर्तव्यों को परिपूर्ण करो। अपने कर्तव्य से अगर आप च्युत हुए तो भी आप अपराधी माने जाओगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो, सामने वाले के प्रति संबंध है लेकिन फिर भी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे, तो अपराध आपका माना जाएगा। कर्तव्य पूर्ण करो, लेकिन भगवत विमुख है इसलिए मन से उसको स्वीकार मत करो। हम आप सब लोग मानवों के पास में क्वालिटी है कि हम लोग एक्टिंग करना बहुत अच्छा जानते हैं, हम लोग नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, हमसे बढ़िया अभिनय कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम अभिनय कहां करते हैं? मंदिरों में जाके अभिनय करते हैं और संसार के सामने प्रत्यक्ष रहते हैं। उल्टा करो, संसार के सामने अभिनय करो और ठाकुर जी के सामने प्रत्यक्ष रहो। हरि विमुख जो हैं उनके सामने अभिनय करो, नाटक करो कि अरे तुमसे प्रेमी तो है ही नहीं, तुम तो मेरे सबसे बड़े प्रेमी हो, लेकिन हृदय में सदा श्री राधा रमण कोई विराजमान रखो। तो हरि विमुखों की जो उपेक्षा करते हैं, ईश्वर से जो प्रेम करते हैं, उनके भक्तों से जो मित्रता रखते हैं और भगवान को ना जानने वालों पर जो कृपा करते हैं, उनको बताते हैं, ऐसे मध्यम भक्त माने जाते हैं। मतलब इनकी दृष्टि में थोड़ा भेद है। उत्तम भागवत की दृष्टि में तो भेद ही नहीं है।